आज दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है। दुनिया भर के मुस्लिम रमजान के बाद ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं। पिछले साल तक गजा में लोग अपने परिवारों के साथ मिलकर ईद मनाते थे, लेकिन इस साल इजराइल के हमलों के बाद वहां के हालात बदल गए और फिलिस्तीनियों ने टूटी हुई शहीद मस्जिदों और घरों में ईद मनाई। फिलिस्तीन में बुध को ईद उल फित्र का जश्न मनाया जाना चाहिए था। इसकी वजह ये इस बात की ओर याद दिलाता है कि गजा में लाखों लोगों ने क्या खोया है। फिलिस्तीनी ईद तंबू में बिता रहे हैं। तबाहकुन मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। फिलिस्तीनियों ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से ईद मनाएंगे। हालत तो हमेशा से ही साजगार नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार जो तबाही फिलिस्तीनियों ने देखी है वो इससे पहले कभी नहीं देखी। अपनों को खोकर कैसे ईद मना पाएंगे? कुछ फिलिस्तीनियों की गजा के खान यूनिस में वापसी हुई और उन्होंने यहीं अपने बर्बाद मकानों में ईद मनाई और शहीद हुई मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। लोग अब भी अपने तबाह मकानों से सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कई फिलिस्तीनियों का कहना है कि वो जिंदा हैं और ईद मना रहे हैं। इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आज दुनिया भर के ज्यादातर हिस्सों में ईद मनाई जा रही है। दुनिया भर के मुस्लिम रमजान के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए ईद उल फित्र की नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं और ईद मनाते हैं। गुज़िश्ता साल तक गजा में भी लोग अपने परिवारों के साथ मिलकर ईद मनाते थे, लेकिन इजराइल के हमलों के बाद से वहां के हालात बदल गए और फिलिस्तीनियों ने टूटी हुई मस्जिदों और घरों में ईद मनाई है। ये बेहद ही अफसोसनाक है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा और बड़ी मुस्लिम आबादी ईद की खुशियां मना रही है और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी इस हाल में ईद मना रहे हैं। इनके जज्बे, इनकी हिम्मत और हौसले को सलाम, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान करके अपने घर से बेघर होकर, रिश्तेदारों को खोकर अब भी हिम्मत और हौसले के साथ खड़े हैं और ईद मना रहे हैं। लेकिन ईद की कोई खुशी फिलिस्तीनियों में नजर नहीं आई। खुशी हो भी कैसे? हर शख्स ने किसी अपने को खोया है या तो खौफ के साए में जी रहे हैं। कई बच्चे आज अपने वालिदैन के बगैर ईद मना रहे हैं और कई वालिदैन ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों के बगैर ईद मनाई है। ये एक ऐसी ईद है जिसे गजा के बाशिंदे याद नहीं रख सकते। एक वक्त ऐसी उम्मीद थी कि रमजान शुरू होने से पहले जंगबंदी पर सहमति बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद मुसलमानों ने पूरे महीने रोजा रखा और अब 7वें महीने में ईद भी खौफ के साए में पड़ रही है। फिलिस्तीनियों ने कहा कि हमारी यहाँ मौजूदगी दुश्मन और दुनिया के लिए एक पैगाम है कि हम बर्बादी और खून रेजी के बावजूद ईद मनाएंगे। इस हौसले से फिलिस्तीनियों ने ईद की नमाज शहीद मस्जिदों में अदा की और हालात साजगार होने की दुआएं अदा की। राजधानी दिल्ली समेत मुल्क भर में आज ईद मनाई जा रही है। मुल्क के अलग अलग सूबों से आए मुस्लिम भाइयों ने जामा मस्जिद में नमाज अदा की और इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की ढेरों मुबारकबाद दी। आपको बता दें, ईद के मौके पर सबसे पहले नमाज अदा की जाती है। इसके बाद दुनिया भर में अमन और शांति बनाए रखने की कामना करते हुए खास दुआ पढ़ी जाती है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जामा मस्जिद की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां नमाज अदा करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा और साथ ही ईद के मौके पर बच्चे और बड़ों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले ईद उल फित्र की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये आज ईद का त्यौहार जो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज के दिन मुसलमानों की जो ख़ास तौर से तैयारी है वो 29 दिन के 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ये तमाम तैयारियां होती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई सब लोगों को ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो तुम भी ईद मुबारक कर दो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस बार 29 रोज़े नहीं, इस बार 30 रोज़े रखे गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके ज़रिए से हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंच रही है, बल्कि पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ पहुंच रही है। और मैं जितने भी दुनिया में इंसान हैं, तो वो किसी भी मज़हब और किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, सबको पुरखुलूस ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ में शांति, अमन का
और मोहब्बत का पैगाम देना चाहता हूँ। तो आज ईद और मुल्क भर की मस्जिदों में ईद की नमाज अदा तो की ही गई और पूरे मुल्क में ईद को लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ही ईद की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे और नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाते नजर तो आए और खास मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम बड़े लीडरों ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें, पीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए इस मौके पर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। साथ ही इस मौके पर एकजुटता और शांति की भावना को फैलाना और सभी लोगों को अच्छे स्वास्थ्य की दुआ की। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं सभी मुल्क वासियों, खास तौर से मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देती हूँ। रमजान के महीने के बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार से एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना फैलती है। खुशियां बांटने का ये त्योहार है। मैं इस मौके पर कामना करती हूँ कि हमारा मुल्क लगातार खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े और शांति कायम हो। इसके साथ ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। जहां देश भर में ईद के त्योहार की रौनक देखी जा रही है, वहां नेता भी अपनी अपनी तरह से ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। आपको बता दें, हैदराबाद के तेलंगाना की बात करें तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। वहीं लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद की मुबारकबाद दी। तो क्या कुछ कहा इन दोनों नेताओं ने, सुनवाते हैं। आज ईद के मौके पर मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ प्रदेश के और सभी देशवासियों को आज के त्योहार जहां हम खुशी के साथ मना रहे हैं, मैं पूरे देश के सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी जानिब से, मेरी जमात की जानिब से और ख़ास तौर से अहलियान हैदराबाद की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की रोज़ों को कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने इस माह मुबारक में जो हमने ज़कात निकाली, सदक़ात दिए, जो नेक आमाल करे, जो शब बेदारी की, जो तरावी की नमाज़ें हमने पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम को कबूल फरमाए। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन दिनों मुल्क के अलग अलग सूबों का दौरा कर रहे हैं। लिहाजा आज वो उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने पहले की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब जब मुल्क में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनवाते हैं। जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। लोकसभा इंतखाबात आने में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, जिसके लिए मुल्क में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। वहीं इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की जानी मानी मैगजीन न्यूज वीक को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह मुल्क के लिए एकता का एक ऐतिहासिक पल था और ये सदियों की दृढ़ता और बलिदान का फल था। जब मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए कहा गया, तो मुझे पता था कि मैं मुल्क के 1.4 अरब लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, जिन्होंने रामलला की वापसी के लिए सालों से इंतजार किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रोग्राम ने मुल्क को दूसरी दिवाली मनाने का मौका दिया और लोगों को एक साथ लाने का काम किया है। लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें, इस साल जनवरी में पीएम मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया था।
इस मौके पर देश की तमाम बड़ी शख्सियतों ने हिस्सा लिया था। लोकसभा इंतखाबात के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से इंतखाबी तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में इंतखाबी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मुल्क में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, दूसरे नंबर पर महंगाई। आप हिंदुस्तान की आवाम से पूछें तो वो आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। बेरोजगारी किसी से भी पूछो। यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? खट जवाब आता है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है। पश्चिम बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के रेड रोड में नमाज पर आयोजित एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर जुटे लोगों और अपने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा, हम देश के लिए खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन देश के लिए अत्याचार बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। हम CAA को नहीं मानेंगे। साथ साथ में अन्नपूर्णा पूजा भी है, लेकिन अन्नपूर्णा पूजा माता को हम श्रद्धा करते हैं। और ये लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दांगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, NIA को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर दो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। यही बात में रहता है। हम तो छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा। हम एक सुंदर आसमान चाहते हैं। इतना ही नहीं, ममता ने NIA और कई केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, कोई भी अगर दंगा करने आता है तो आप चुपचाप रहिए, अपना माथा ठंडा रखिए। अगर कोई ब्लास्ट होता है तो वो यानी कि बीजेपी NIA को भेज देते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लो। वजीर दिफा राजनाथ सिंह पाकिस्तान और चीन को लेकर लगातार हमलावर हैं। वहीं अब ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने के लिए मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू नहीं कर पा रहा है तो हम आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए मदद देने को तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से मेरी यही उम्मीद है कि अगर वो आतंकवाद का सहारा लेकर भारत के हालात को खराब करने की कोशिश करेगा तो इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो आतंकवाद पर काबू नहीं कर सकता तो फिर पड़ोसी मुल्कों से मदद ले सकता है। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए भारत उनकी मदद करने को तैयार है। इसके अलावा चीन के रुख पर बोलते हुए उन्होंने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बात दोहराई कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। भारतीय इलाके पर चीन के कब्जे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जमीन का 1 इंच भी नहीं गया है और मोदी सरकार ऐसा कभी होने भी नहीं देगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आज एक दर्दनाक खबर सामने आई। दरअसल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में
उन्हानी गांव के पास जीएस पब्लिक स्कूल की बस पलटने से 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। कई बच्चों को चोट आई, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका रेवाड़ी के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल खोलने को लेकर स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जीएल पब्लिक स्कूल की बस कनीबा कस्बे के नजदीक कनीना दादरी सड़क मार्ग से गुजर रही थी। इसी दौरान गांव के पास बस पलट गई। चश्मदीदों का कहना है कि पहले बस पेड़ से टकराई थी, फिर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। मौजूद कुछ लोगों का ये कहना है कि बस का ड्राइवर नशे में था, जिस वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मेडिकल के लिए महेंद्रगढ़ नागरिक हॉस्पिटल भेज दिया है। बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन मुंडा पर झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ा जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दरख्वास्त में गलती न सुधारने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, मुंडा ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती देते हुए दरख्वास्त दायर की थी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत बीजेपी के कुछ कारकुनान पर सचिवालय की तरफ मार्च निकालने के दौरान पुलिस के साथ झड़प में शामिल होने के आरोप हैं। इस मामले में उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये मामला 11 अप्रैल 2023 का है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन मुंडा ने हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश कुमार ने कहा कि ऑफिस की जो गलती बताई गई थी, दरख्वास्त में सुधार नहीं किया गया है, लिहाजा ऐसे में अर्जुन मुंडा को झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट्स क्लर्क एसोसिएशन के नाम 1.25 लाख का जुर्माना भरना होगा। तो इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।